गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। उचित और नियमित योग साधना के मनुष्य के विचार ही नहीं, लेकिन उसका आचरण, उसके आचार और विचार में ही बदलाव आता है। और यही हमारे विकसित जीवन शैली है। और ये विकसित जीवन शैली जो है उसे हम लोग योगाभ्यास के माध्यम से हम अपनी टेंशन्स, अपने प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। यही हमारे विकसित मन का आईना है। इसका मतलब है कि मनुष्य के आचार और विचार हमारी योग साधना के बाद चेंज होते हैं। इसलिए आदर्श जीवन शैली के लिए हमें योग साधना से जुड़े रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस नोट के ऊपर ही आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लोज योर आइज, सिट इरेक्ट, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइज एंड जेंटली क्लोज योर आइज। ब्रेथ अवेयरनेस, डीप ब्रीदिंग। Mind awareness, concentrate. We will chant 3 times Omkar. Recheck everyone. Take a deep breath. एक एक ओंकार होने के बाद शरीर में, श्वास प्रश्वास में और मन में जो पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं वो हमें नोट करने हैं। Join your hands. Don't open your eyes. Concentrate. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha, तस्मै श्री गुरवे नमः। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन अब तीनों प्रैक्टिस के लिए तैयार है। टुडे वी विल चैंट गायत्री मंत्र 3 times. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पामी हस्तमर्दन। मेडिटेशन ओमकार चैंटिंग हमने किया, गायत्री मंत्र का चैंट किया और उसके बाद अब टर्न आती है वार्म अप एक्सरसाइज की। आज हम लोग हाथ के एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर वार्म अप एक्सरसाइज। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। Next 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये स्टूडेंट्स, रूटीन जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं, मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, प्रार्थना, वार्म अप एक्सरसाइज, ये सब अपना रूटीन क्लास है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे वो अपने आज के नए टॉपिक की तरफ। आज के नए टॉपिक का नाम है ब्रह्म मुद्रा। आज हम लोग जो नई मुद्रा, जो नई क्रिया सीखने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा, इसे ब्रह्म मुद्रा ये नाम क्यों दिया है, पहले इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। ब्रह्म मुद्रा, बच्चों आपने भगवान ब्रह्मदेव ये नाम सुना ही होगा। तो ब्रह्मदेव को 4 फेस होते हैं, इसके लिए उन्हें जैसे ब्रह्मदेव कहा गया है, वैसे ही इस मुद्रा में लाइक ब्रह्मदेव को जैसे 4 मुंह या फेस होते हैं, वैसे अपनी गर्दन की पोस्चर होती है। पार्ट 1 को हमें क्या करना है, अपना राइट शोल्डर देखना है। पार्ट 2 लेफ्ट शोल्डर देखना है। पार्ट 3 बैकवर्ड बेंडिंग है और पार्ट 4 फॉरवर्ड बेंडिंग है। ये जो 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ये सब जब करेंगे तभी अपनी गर्दन से रिलेटेड सब स्नायुओं को, नर्व्स को हम लोग अच्छा एक्सरसाइज देते हैं। भगवान ब्रह्मदेव को जैसे 4 मुंह होते हैं, सेम पोजीशन ब्रह्म मुद्रा की अंतिम अवस्था में साध्य होती है और इसीलिए उसे ब्रह्म मुद्रा ये नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि मुद्रा और आसन, इनमें फर्क क्या है। आसन, वज्रासन, ताड़ासन, पद्मासन, हम लोग सब आसन के लिए यूज टू है। लेकिन जब वज्रासन की पार्ट नंबर 1 और 2 योग मुद्रा हम लोग करते हैं, या अभी जो हम लोग ब्रह्म मुद्रा आज सीखने वाले हैं, तो ब्रह्म मुद्रा सब मुद्राएं जो है वो अपनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतस्त्रावी ग्रंथि जो है, जो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके लिए बेनिफिट्स दिलाती है।
तो ब्रह्म मुद्रा अभी आपको कैसे करनी है ये हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 जब हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिकल उसका मैं आपको दिखाऊंगी, तभी क्या करना है ये करते वक्त। ये सिंपल अपने नेक से रिलेट नहीं करती मुद्रा। ऑफ कोर्स नेक को उससे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन नेक के साथ साथ अपनी विजन और आईसाइट के लिए भी ये मुद्रा बहुत बेनिफिट्स वाली है। क्या करना है अपने को, राइट साइड जब हम लोग शोल्डर देखेंगे तभी अपनी विजन, आईसाइट, अपनी नज़र जो है वो हमें राइट शोल्डर की तरफ हमें ले जानी है। पार्ट 2 भी सेम, पार्ट 1 एंड 2 इज सेम। नाउ इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पार्ट 3 एंड 4 की तरफ मैं आगे बढ़ूंगी। पार्ट 3 ब्रह्म मुद्रा करते वक्त अपनी गर्दन ऊपर देखेंगे, सीलिंग हमें तभी देखना है। अपनी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को हम लोग स्ट्रेचिंग देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि थायराइड्स के पेशेंट्स जो है उनके लिए भी ये मुद्रा जो है बहुत बेनिफिट्स दिलाती है। और पार्ट 4 जो है वो करते वक्त आवर चिन शुड बी लॉक नियर टू आवर चेस्ट। ऑफ कोर्स ये भी पैराथायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए अब ब्रह्म मुद्रा प्रैक्टिकली कैसे करनी है, वो करते वक्त हमें क्या फील होता है ये हमें देखना है। तो आइए अब ब्रह्म मुद्रा का हम लोग सराव या अभ्यास करेंगे। अगेन बैक स्ट्रेट, इफ पॉसिबल सिट इन पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन और सुखासन। अभी हम लोग ब्रह्म मुद्रा पार्ट नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने ब्रह्म मुद्रा हमें कैसी करनी है, उसके लाभ क्या है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये हमें आगे देखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म मुद्रा जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि जब हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर है, और तभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेडिसिन दे दूँ या इंजेक्शन दे दूँ। हम लोग भले इंजेक्शन को डरते हैं, लेकिन अगर स्कूल पिकनिक है और हमें कल पिकनिक को जाना है तो हम लोग डॉक्टर को डरते डरते कहते हैं, डॉक्टर यस आप इंजेक्शन मुझे दे सकते हो, कल मेरी पिकनिक है। एग्जैक्टली दवाइयाँ और इंजेक्शन्स में से हमें फ़ौरन अगर रिज़ल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन डॉक्टर को देने के लिए कहते हैं। एग्जैक्टली मुद्राएं जो है, ब्रह्म मुद्रा जो है वो भी इंजेक्शन की तरह फ़ौरन और तुरंत काम करती है, और इसके लिए ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बराबर है, अपने घर पे मम्मी है, बुआ है, मौसी है, दादा दादी है, उन लोगों को अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ, गुरु के मार्गदर्शन के साथ अगर ये करते हैं तो उनमें बहुत सुधारना बेनिफिट वो दिलाती है। इससे गर्दन की मांसपेशियाँ जो है, नर्व्स जो है वो लचीली होती है, और स्पेसिफिक थायराइड, पैराथायराइड,
स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए ये ब्रह्म मुद्रा बहुत बहुत उपयोगी है। लेकिन ये करते वक्त सावधानियां भी क्या है ये हमें देखनी है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर एक्यूट पेन है तो वो करते वक्त भी प्रॉपर मार्गदर्शन या गाइडेंस के साथ उन्हें करना है, क्योंकि ओवरडूइंग अगर हमारा हो रहा है तो नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। शरीर में मन का जो आलस है, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टडीज़ के लिए आपको बैठना है लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे हम लोग करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो सारांश में बच्चों, आज जो हमने ब्रह्म मुद्रा की उसका हमें सवेरे, दोपहर को और रात को दिन में 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। योग ये जीवन का एक वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग जीवन का एक वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। धन्यवाद। साईं राम।